हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश आर्म। आज की हमारी इंग्लिश आर्म की महफिल में हम फिर कोलोकेशंस देखेंगे। जो हमारी श्रृंखला चल रही है, लेसन नंबर 5 पार्ट 3 एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स ऑन दिस ब्लॉग www.englisharm.blogspot.com। वहाँ पर आपने जाना है लेसन नंबर 5 पार्ट 3 और वहाँ पर आप पाएंगे कोलोकेशंस की एक लिस्ट। उस लिस्ट को आपने आपकी बुक में कॉपी करना था, इंग्लिश आर्म स्पोकन इंग्लिश कोलोकेशंस बुक में। उम्मीद करता हूँ किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस महफिल में यहाँ पर टेक्स्ट स्क्रॉल नहीं होगा। हमारी कुछ वीडियोस में, कुछ वीडियो महफिल में आप पाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट स्क्रॉल होता हुआ, लेकिन कुछ में नहीं पाएंगे। और इस महफिल में जो आज हम साथ में बैठे हैं, इसमें ये टेक्स्ट यहाँ पर स्क्रॉल नहीं होगा। आपको आपकी किताब आपके सामने रखनी है और कोलोकेशंस की उस सूची को, उस लिस्ट को आपके सामने रखना है, ताकि आप मेरे साथ में उसकी रियाज, उसका मश्क, उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं नैश बियानी आपके साथ फिर हूँ, और आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कोशिश, हमारी पहली रियाज। और हमारी जो हमारे सामने जो कोलोकेशन है वो है दैट इज हिज। दैट इज हिज हम वहाँ बोलेंगे कि जहाँ पर किसी पुरुष की किसी वस्तु या किसी किसी उनका कोई रिलेशन है, मतलब उनके कोई रिश्तेदार हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगर वो थोड़ी सी दूरी पर है। ओके, जैसे हमने दो एक महफिल पहले देखा कि अगर कोई पुरुष की कोई चीज़ करीब है आपके, या उनका कोई रिश्तेदार, या जैसे उनके कोई भाई है, उनकी बहन है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चा है, कोई है जो करीब है और एक है, तो हम कहते हैं दिस इज हिज। यहाँ पर अगर वो दूर है हम कहेंगे दैट्स हिज। अंडरस्टैंड? ये हमने पहले गाड़ियों को लेकर भी किया होगा, आपको याद आता होगा तो, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हर चीज़ को हमको बार बार करना है, और क्योंकि ये कोलोकेशन अब हमारे सामने पूरे के पूरे साथ में हैं, हम इनको फिर से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर करेंगे। आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ मैं आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम इसको फिर करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए, आपको मेरे साथ में बोलना होगा, और क्योंकि आपको बताया मैंने कि हमारा सारा जो प्रोग्राम है ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। The whole thing is based on practice. Understand? We will cover grammar. We have got no enmity. We have got no allergy, if I may say that, to grammar. But the point is, we will not put ourselves into grammar without practice. Okay? And grammar also, we will not go into depths of grammar. We are not here to become scholars of English. हम इंग्लिश के स्कॉलर बनने के लिए यहाँ पर नहीं है, हमको सिर्फ बोलना आना है। तो उतना ही महज, उतना ही मात्र हमको व्याकरण करना है जो हमारे बोलने में मदद कर देगी। ओके, तो लो, लेट्स स्टार्ट दिस with me. That's his. Now come on with me. That's his brother. That's his brother. चलिए बोलिए, बोलना है और बोलना है। ओके, जब मैं बोलता हूँ इतना तो आप क्यों नहीं बोलेंगे? बोलिए, क्योंकि हमने भी ऐसे किया था एक टाइम पर, और आपको करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप नारियल होता है ना, नारियल, कोकोनट, ओके, श्रीफल उसको आप बिना तोड़े खा सकते हो, तो मानोगे इस बात को? नहीं ना। उसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूँ कि अंग्रेज़ी बोलना आप बिना बोले सीख सकते हो, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ ये झूठ होगा, तो क्यों मैं आपसे झूठ बोलूँ? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार एक नारियल लेके आपने तोड़ के खा लिया, उसके बाद में जितने नारियल आएंगे आपको तोड़ने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या आप मानोगे? नहीं। सिमिलरली, ये जितनी लिस्ट है, जितने लेसन है, वो एक एक नारियल हम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। भैया, आपको नारियल तोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि आपको बोलना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना? तो बोलो बोलो हमारे संग बोलो। चलिए बोलिए। सो बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, बोल बेबी बोल, बोल मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल, आंखों से कर इशारे बोल, नजर की बोली बोल, बोल बाबा बोल, रॉक एंड रोल। बोलो, चलिए। That's it. Okay? That's his car. Come on, car. Don't say car. Okay? That's his car. That's his book. That's his brother. That's his brother. That's his problem. इसे बोलना आपको, चलो फिर से करते हैं। That's his car. बोला? Good. That's his book. That's his brother. That's his problem. फिर से। That's his car. That's his book. That's his brother.
That's his problem. That's his idea. Now सिर्फ the collocation, that's his. इसको हम बोलेंगे, मैं एक बार कहूँगा, आपने 3 बार कहना है. Okay? हो सकता है उसके बाद में फिर मैं आपसे 3 बार बुलवा दूँ, मेरी मर्जी. Okay? Come on. Okay? That's his. Good. चलिए 3 बार नहीं, 2 बार करते हैं. That's his. देखो ऐसे बोलना, that's his. If और आप कहते हैं that is his car, तो आपने इंग्लिश ही कहा है, मैं कहाँ मना करता हूँ. ओके, लेकिन आप खुद सोचो उसके ऊपर कितना अलग लगता है, कितना अच्छा लगता है. कहते हैं that's his car. माना छोटा है, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही एक मुकम्मल चीज़ बनती है ना. ओके, तो वही that's his car. Good. Now अगर दूर में है और एक नहीं, ज़्यादा है. ओके, उनकी एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ियाँ, भाई रईस हैं. ओके ना, पैसे वालों की क्या बात. ओके, तो उनकी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई वहाँ पर. आप कहेंगे those are, now see, those are his. Those are his नहीं, those are his, क्योंकि ए आर ई के बाद में his कहा आपने. ओके ना, so those are his. Those are his. Those are his cars. Those are his files. बोलो ना, यकीनन. चलिए, those are his files. Those are his neighbors. पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी. मेरे सामने वाली खिड़की में एक जान सा टुकड़ा रहता है. अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है. एक पता नहीं, आपसे शेयर करना चाहूँगा. यकीन नहीं हो रहा जब हमने सुना कि ये ऐसा भी कोई पूछ सकता है. किसने पूछा उसका नाम तो हमको ना उस टाइम पता चला, ना आज हमको. अब होता भी याद तो हम बोलते नहीं आपको, लेकिन हमें पता ही नहीं है किसने कहा. लेकिन एक प्रोग्राम आता किसी रेडियो स्टेशन के ऊपर कि वो लोग कि एक सलाह मांगते कि भाई हमारे जीवन में ये प्रेम की गाथा चल रही है, हमारी ये गाथा क्या व्यथा है. प्रेम में व्यथा तो होगी, हम भी गुजरे भैया. तो उन्होंने वो उसका जवाब देते, उनको सलाह देते हैं कि भैया आपका ये प्रॉब्लम है तो आप ये करें, फलां करें, ये करें. अच्छे प्रोग्राम है, ऐसे कुछ नहीं. उसमें गाने बड़े अच्छे बनाते हैं, जो जनाब है जो उसको चलाते हैं, बड़े अच्छे गाने बजाते हैं. तो हम उसके लिए सुनते हैं और बीच में ये इनका चलता रहता है. तो एक हमने सुना तो उसमें किसी एक महिला ने, किसी एक मोहतरमा ने, एक लेडी ने फ़ोन किया और कहती हैं कि भैया ऐसा है कि हमारे सामने वाली इमारत में एक इंसान रहते हैं, एक पुरुष रहते हैं और बहुत ही हमको खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही हैंडसम है और हमारा जी चाहता है कि हम उनसे बात करें. तो ये जो जनाब है उन्होंने बोला तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे बताइए कि वो आपको पसंद आते हैं और आप उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप क्यों नहीं करती. तो ये कहती हैं मेरे पति मना करते हैं. लो जी. मेरे पति मना करते कि उससे बात करे और फ़ोन कर रही वो तो. चलिए कोई बात नहीं. सो दैट्स दोज आर हिज नेबर्स. नेबर्स होते हैं. ओके, कम ऑन, दोज आर हिज नेबर्स. दोज आर हिज नेबर्स. बोलिए बोलिए. Those are his neighbors. बोल रहे ना आप. कैसे आपको चेक करें. एक तरीका है चेक करने का, आप हमको सिर्फ बोल दीजिए कि हाँ हम आपको, आप जो बोलते हैं हम बोल रहे हैं आपके साथ में, बस तसल्ली हो जाएगी, मैं मान लूँगा. और कोई तरीका नहीं, मानना ही पड़ेगा. चलिए बोलिए. Those are his neighbors. Now only that part of it. Those are his. चलिए, those are his. Those are his. Those are his. Those. See? Those are his. Those are those. Nako. Those are his neighbors. Those are his cars. Come on. Those are his pencils. It could be anything. Okay? Say, those are his. 3 बार. Those are his. आप समझ रहे हैं क्या हम क्या कोशिश कर रहे हैं. Those are his. अब हमारे लिए ये 3 शब्द रहेंगे नहीं, एक मात्र उच्चारण बनेगा. Those are his. चलिए, those are his. Those are his. Those are his cars. Okay. फिर से एक बार, 3 बार, सिर्फ the collocation. Those are his.
Those are his. Those are his. Very good. Okay. Now, वहाँ जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एक कोई वस्तु है या कोई रिश्तेदार है, लेकिन इस बार किसी महिला का, किसी लेडी का. ओके. तो ओके वहाँ पर किसी जनाना का है, मर्दाना नहीं है, जनाना है. तो हम कैसे कहेंगे ये अभी देखते हैं. ओके. विल से दैट्स हर. दैट्स हर. वैसे दैट इज हर. दैट इज हर बुक. दैट इज हर बुक. फिर से दैट इज हर बुक. अरे बार दैट इज हर बुक. कहाँ से आई भैया? कौन देश से आया है? काहे बोलते हो ऐसा? अरे तनिक सुधारो ना अपने आप को. चलिए. That's a book. See, it goes in one flow. Sounds so nice. Say it. And believe me, it is not difficult. It's only different. Understand? It's not difficult. It's different. हमारे लिए नया है. हमारे से तारुफ हो रहा है, इससे हमारा परिचय हो रहा है, हमसे वाकिफ नहीं हम इससे, लेकिन हो जाएंगे. हम इससे वाकिफ भी हो जाएंगे, हम इसकी रियाज भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा. ये कहने का तरीका सिर्फ इसी चीज़ को नहीं, ये सारा कुछ है. We will not meet, we will not sit in this mahfils just to speak English. No. We will meet to speak good English, excellent, उमदा, उत्तम इंग्लिश, उत्कृष्ट ज्याला म्हणतात मराठीत. ठीक आहे ना. आणि मराठीमध्ये हा चांगला बसतो की वेगळं आहे, अवघड नाही आहे. वेगळं आहे ते मी स्वीकार करतो, पण अवघड नाही आहे. Understand? It's not difficult. It's only you want to need to do is to practice. That's all. Understand? You believe all these people who are musicians, for example, ये musicians है कि गिटार बजाना आता है, तो गिटार में 3 दिन में 4 दिन में गिटार बजाना आ गया. एक एक नोट, एक एक उनकी उंगली करना. हमारा बेटा भी सीखता है. मेरा my son is learning to play the guitar. Okay, he's now 8 months into it, 9 months into it. But I see, when he started off, every finger he had to, sort of control. Even now, he has a long way to go. Even now, similar thing. We are trying to get all this, like our fingers, like you learn typing. Typing सीखा आपने. अब आप इसमें माहिर हो गए तो आप ऐसे टच टाइपिंग हो रहा है आपका. Same thing here. Train this. Your fingers have been trained in typing, in playing the guitar, okay? And guitar. वो कौन विजय अरोड़ा को जो फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, है ना. उसमें टिंग 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 सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया. Similarly, the way you learn to play the guitar or you learn typing, you train your fingers, you're training your speech organs. Everything has to be done again and again. Like your fingers move on the guitar or on the keyboard, similar thing. Chile bole bole bole. That's okay. That's a book. That's a book. That's a toy. That's a toy. That's a toy. That's her file. That's a file. Good. That's a file. That's her sister. That's her sister. Now, अगर that's her के बाद में, if you have a vowel, then that R, that's her, that HER में जो R लगता है, HER में जो R लगता है, उसको हमको उच्चार करना होगा. For example, let's say something with okay, envelope. Let's take, okay, what comes to mind? Okay, that's her envelope. That's her envelope. That's her envelope. Her envelope. Okay, now see, that's her envelope. That's her envelope. That's her idea. That's her idea. That's it. That's her idea. That's her book. That's her idea.
That's her book. That's her idea. Fast. Okay, slight. Take it slightly at a faster pace. Okay, at a faster clip. Okay, that's her book. That's her idea. दोनों बोलना है साथ साथ. That's her book. That's her book. That's her idea. That's her book. That's her idea. Beautiful. Okay. Now एक नहीं अनेक है. Those are her ideas. 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 Those are her books. Those are her books. Those are her files. Got it? Now, so those are her. Those are her. That's her. Those are her. That's her. Good. Okay? Now, you will make a list of more nouns can go with these collocations which we did right now, and you will practice them. You go to the blog पर आपको और भी इसमें थोड़ी सी लिस्ट मिलेगी ज़रूर, वो आप लिख लीजिए. ओके, जो आपने ऑलरेडी लिस्ट लिखी है ये collocations के साथ में कुछ nouns आप जोड़ दीजिए और उनको भी आप प्रयास करें. Okay, that's it for this महफिल. Stay tuned. I'm coming right back.